सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो मोनोकॉट स्टेम में यदि देखें तो यहाँ जो आउटर लेयर है स्टेम में हम देखें, फॉर एग्जांपल जियामेज के स्टेम की हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें 3 सिस्टम हैं। इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखें तो इसमें आउटर जो है वो डर्मल सिस्टम कहलाता है। स्टेम में जो मिडिल पार्ट है वो ग्राउंड सिस्टम कहलाता है, और जो इनर मोस्ट है वो जो कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहलाता है। तो जो ये आउटर सिस्टम है इसमें मेनली एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर होती है। इस एपिडर्मिस पर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। अगर कभी इसमें स्टोमेटास भी होते हैं। जहाँ स्टोमेटा है वहाँ क्यूटिकल नहीं होती है। एपिडर्मिस की अपर लेयर वैक्स से बनी है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इस तरह से ये बैरल शेप या रेक्टेंगुलर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ग्राउंड टिश्यू में अगर हम देखें तो ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा से बना हुआ है। यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं। ये एक्टिव सेल्स होते हैं। इसमें जो अपर लेयर है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। कभी कभी ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है जो कि इसको दृढ़ता देती है। नेक्स्ट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो इनर मोस्ट है वो है वैस्कुलर सिस्टम जिसमें वैस्कुलर बंडल्स आते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पार्ट होता है। मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए अरेंज है। ये जो वैस्कुलर बंडल है वो अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग छोटे और बड़े हो सकते हैं। जैसे सॉरगम में देखें तो सारे वैस्कुलर बंडल एक साइज के होंगे। ट्रिटिकम के, एविना में, ओराइजी सेटाइवा में, इनमें देखें तो जो ग्राउंड टिश्यू में जो आउटर वैस्कुलर बंडल्स हैं उनकी साइज स्मॉल होती है, जबकि पित्त की साइड जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं। इनके वैस्कुलर बंडल में स्पेशलिटी होती है। ये इंडार्क हैं, कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और क्लोज्ड हैं, यानी कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है। इस तरह से ये वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड रहते हैं। जो जाइलम है वो वाई शेप्ड होता है, यानी ऊपर की ओर जो कि पित्त की साइड है उसमें मेटाजाइलम होते हैं, और सेंटर एक्सिस की तरफ प्रोटोजाइलम होते हैं। इन जाइलम में बड़ी सी जो कैविटी दिखाई दे रही है इसे लाइसोजीनस कैविटी कहते हैं, जो कि मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कैविटी जाइलम से जुड़ी हुई है। ये था मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि मोनोकॉट स्टेम में दिखते हैं। अब हम डाइकॉट स्टेम में देखते हैं। यहाँ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर है। तो इस हेलियंथस स्टेम के टीएस को देखें तो उसमें भी 3 सिस्टम हैं। अपर मोस्ट डर्मल सिस्टम, मिडिल वन ग्राउंड सिस्टम, और इनर मोस्ट वैस्कुलर सप्लाई के लिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो डर्मल सिस्टम है उसमें एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर है जिसमें स्टोमेटास हैं, ट्राइकोम्स हैं। इसकी अपर लेयर क्यूटिकल है।
जिसमें वैक्स डिपोजिशन भी होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में जो अपर लेयर है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। ये हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा की बनी है, यानी इसके कॉर्नर्स पे अगर हम देखें तो पैक्टिन्स का हेमीसेल्युलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है ग्राउंड टिश्यू में वो कॉर्टेक्स कहलाती है। ये सिंपल पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं, मल्टी लेयर्ड है, वेल डेवलप्ड है, एक्टिव है, न्यूक्लिएटेड है और इनमें म्यूसिलेज डक्ट्स भी दिखाई देती हैं। इसकी जो लास्ट लेयर है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। इनमें स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके कारण इन्हें स्टार्च सेल्स भी कहते हैं। इससे ये स्पेशल शीट बन जाती है जिसे स्टार्च शीट कहते हैं। इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं। इसके जो नेक्स्ट लेयर है उसे पेरीसाइकिल कहते हैं, जिसके बाद वैस्कुलर बंडल यहाँ अरेंज होते हैं। सिंगल लेयर वैस्कुलर पेरीसाइकिल है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म से बनी है। नाउ नेक्स्ट है वैस्कुलर सिस्टम। तो डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल हैं उनकी स्पेशलिटी होती है कि ये इंडाक हैं, कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और ओपन है, यानी कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की रिंग पाई जाती है। ये कैम्बियम प्राइमरी लेटरल कैम्बियम है, जिसे इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। इससे फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इसमें जो सेंटर पार्ट है उसमें पित्त पाया जाता है। पित्त पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना है जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की। नेक्स्ट इसमें अगर हम वैस्कुलर बंडल देखें तो स्टेम में कितने तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जा सकते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है। फर्स्ट है वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन, जिसमें फ्लोएम ऊपर की तरफ है, जाइलम नीचे और इन दोनों के बीच में कैम्बियम है। इस तरह के वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट प्रकार के होंगे, यानी कि एक ही परिधि पर फ्लोएम और जाइलम है। ओपन इसलिए कि इनमें कैम्बियम इन दोनों के बीच में पाया जाता है, जो कि डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक रिंग में अरेंज होते हैं, एक रिंग होती है जिसमें ये वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में अरेंज होते हैं। जबकि मोनोकॉट स्टेम में हम यहाँ देख रहे हैं वो वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज्ड प्रकार का है। यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है। साथ ही ये मोनोकॉट का स्टेम जो वैस्कुलर बंडल हैं ये ग्राउंड टिश्यू में बिखरे होते हैं। दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी देखें मोनोकॉट और डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल में, तो वो इंडार्क कंडीशन है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है। इंडार्क मीन्स यहाँ डायग्राम में हम देखें, इंडार्क का मतलब जहाँ प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ है और इसकी ग्रोथ फ्लोएम की ओर हो रही है, तो मेटाजाइलम फ्लोएम की तरफ इंसर्टेड है, पेरिफेरी की तरफ। इस तरह का जो वैस्कुलर बंडल है, जो जाइलम है, ये इंडार्क कहलाता है। ना बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल,
बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स के अंदर आउटर और इनर फ्लोएम होता है। यानी जाइलम के दोनों तरफ हम देखें तो आउटर और इनर कैम्बियम है और उसके बाहर आउटर और इनर फ्लोएम की रिंग होती है। दोनों तरफ से घिरा हुआ ये जाइलम बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहलाता है। नाउ एम्फिक्रिबल और एम्फीवेसल क्या होते हैं? जब फ्लोएम जाइलम से घिरा हो तब इसे एम्फिक्रिबल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, और जब ये फ्लोएम जाइलम से घिरा हो तब ये एम्फीवेसल कहलाता है। कुछ केसेस में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो अपनी नॉर्मल साइड से अतिरिक्त दूसरे स्थान पे भी स्टेम में पाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ वैस्कुलर बंडल यदि पिथ एरिया में है तब वो मेडुलरी वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। चिनोपोडिएसी में, अमरेंथेसी में, अकायरंथस में, बोगिनविलिया में, इनमें हम देखें तो पिथ में मेडुलरी वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। साथ ही कुछ स्पीशीज में कॉर्टेक्स के अंदर भी वैस्कुलर बंडल होते हैं जिन्हें कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। जैसे कि निक्टेजिनेसी में, निक्टांथस में 4 कॉर्नर्स पे वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में है और इन्वर्टेड है। वहीं रिंग के अंदर कैजुराइना में कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये था कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मोनोकॉट और डायकॉट स्टेम में है और इनमें कितने स्पेशल तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।